हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है फिर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान होली सिटी ऑफ इलेक्सर आ जाता है और यहाँ पे ये जोंग इसे इलेक्सर टावर ले जाता है ताकि जियान अपना एल्केमी बैज हासिल कर सके। और इसके लिए जियान को एक टेस्ट देना होगा। यहाँ पे वेटिंग रूम में जियान एक लड़की से टकरा जाता है। ये लड़की डान क्लैन से होती है और ये काफी यंग भी दिख रही होती है। जब जियान इसके पास जाता है और इसे हेल्पिंग हैंड ऑफर करता है, फिर जियान को इसका स्पिरिचुअल पावर फील होता है। इतने में ये जोंग पीछे से आवाज देता है, जियान आओ मेरे पीछे चलो। अब जियान वापस से मुड़कर ये जोंग के साथ जाने लगता है। ये जोंग बताता है कि उन्होंने हमें एक स्पेशल रूम दिया है, मगर अभी वो स्पेशल रूम में कुछ स्ट्रेंजर भरे हुए हैं। लगता है कि हमें कल आना चाहिए। ये जोंग बताता है कि अंदर वहाँ पे क्यू क्लैन, बाई क्लैन के लोग पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। जब ई क्लैन स्ट्रॉन्ग हुआ करता था फिर हम इन दोनों क्लैन को अपने पावर से सप्रेस किया करते थे, मगर अब जबकि सिचुएशन चेंज हो चुका है फिर ये हमारे साथ ऐसा करते हैं। अगर हम अंदर जाते हैं फिर वो मुझ पे तो हंसने ही वाले हैं, मगर मुझे डर है कि वो आपका भी मजाक उड़ा सकते हैं। इस पे जियान कहता है, अब हम ऑलरेडी यहाँ पे आ ही गए हैं तो इट्स ओके। अब जबकि हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो टेस्ट भी दे ही लेते हैं, क्या होगा जो होगा देख लेंगे। हमें उन्हें इग्नोर करना होगा। अब ये दोनों इस स्पेशल रूम की ओर जाने लगते हैं। अब ये एक हॉल में इंटर करते हैं। यहाँ पे इस हॉल के अंदर करीबन 10 लोग थे और ये हॉल बाहर के मुकाबले काफी शांत है। जब जियान और येजोंग यहाँ पे इंटर करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे सभी घूरने लगते हैं। अब इन्हें देख एक ओल्ड वुमेन कहती है, येजोंग मुझे लगा नहीं था कि तुम इस बार भी एक यंगर जनरेशन के साथ आओगे। इग्नोर। जियान यहाँ पे इन्हें इग्नोर करने का कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। इस ओल्ड वुमेन के अलावा यहाँ पे एक ओल्ड मैन है जिसके पीछे एक लड़का और एक लड़की खड़ी होती है। हालांकि ये इन दोनों का मजाक नहीं उड़ा रहे होते हैं। येजोंग बताता है कि ये क्यू क्लैन से है। यहाँ पे एक और बंदा है जो कि पर्पल कलर का रॉब पहने हुए है और ये बंदा येजोंग का एक अच्छा फ्रेंड है। इसे देख येजोंग इसे ग्रीट करता है। इस पे एल्डर विली कहते हैं, अब ये करना बंद करो। तो ये बच्चा तुम्हें रिप्रेजेंट करने वाला है इस बार। इसके पास रैंक बैच क्यों नहीं है? ये मत कहना कि इसने कभी भी इलेक्सर टावर में अपना टेस्ट नहीं दिया है। यहाँ पे बाई क्लैन से लोग जियान और येजोंग को देख हंस रहे होते हैं। अब इन दोनों में काफी बातचीत होता है। यहाँ बाकी क्लैन ई क्लैन को देख काफी कुछ कहते हैं। इतने में एक बंदा क्यू क्लैन से यहाँ पे कहता है, अगर तुम सबको कुछ प्रॉब्लम है फिर अपने प्रॉब्लम को कहीं और जाकर खत्म करो। ये इलेक्सर टावर है और वैसे भी इस टेस्ट को मेरे क्यू क्लैन के लोग ही पहले खत्म करने वाले हैं। अब सभी यहाँ पे इनके एल्केमिस्ट को देखने लगते हैं जो कि एक लड़का और एक लड़की होती है। सभी सोच रहे थे कि ये दोनों यहाँ पे कौन से रैंक को लेने वाले हैं। ज्यादातर को लगता है कि ये रैंक 6 तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे जियान पूछता है, इस टेस्ट में कोई कितना ऊपर तक रैंक को गेन कर सकता है? यहाँ इलेक्सर टावर में एल्केमी टेस्ट में एल्केमिस्ट को चूज करना होता है कि उन्हें कौन सा टेस्ट देना है, कौन से रैंक का टेस्ट देना है। रैंक 7 इंटरमीडिएट सबसे हाईएस्ट रैंक का टेस्ट है यहाँ इस एल्केमिस्ट टावर में। इसके ऊपर का टेस्ट अभी यहाँ पे नहीं है। जियान यहाँ पे बोलता है, तो मैं रैंक 7 इंटरमीडिएट का टेस्ट दूंगा। अब ये सुनकर यहाँ पे जो भी जियान पर हंस रहे थे अब ये हंसना बंद कर देते हैं। अब यहाँ इस हॉल का एटमॉस्फेयर काफी क्वाइट हो जाता है। जियान का डिसीजन सुनकर यहाँ पे सभी काफी हैरान हो जाते हैं। अब सभी ये सोचते हैं कि ये बच्चा अब तक टावर ऑफ इलेक्शन नहीं आया है और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता है और यहाँ पे आकर सीधा ये हाईएस्ट टेस्ट को देना चाहता है। क्या मजाक है ये। क्यू क्लैन के बंदे जियान पे हंस नहीं रहे थे, मगर बाई क्लैन के बंदे जियान को हल्के में ले रहे थे। फिर यहाँ पे ग्रे बालों वाला ओल्ड मैन कहता है, क्या तुम सीरियसली बोल रहे हो? ये जगह मजाक करने का कोई जगह नहीं है। जियान कहता है, मैं श्योर हूँ। और कहता है, एल्डर हान मुझे बताएं कि इस टेस्ट को देने के लिए मुझे क्या करना होगा। इस पे ये ओल्ड मैन बोलता है, अब जबकि तुम कहीं रहे हो फिर ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो और वैसे भी मुझे डिक्यून हान बोलो, मैं कोई एल्डर नहीं हूँ यहाँ पे। अब डिक्यून हान यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे 4 डोर्स हैं और हर एक डोर का एक सिंबल है, जैसे टियान, डी, सुआन, हुआंग। जो भी रैंक 6 इंटरमीडिएट टेस्ट को चुने हैं वो सुआन सिंबल वाले डोर में इंटर करेंगे और रैंक 6 के लिए डी डोर में इंटर करेंगे। और अब जियान का बारी आता है और ये कहता है, अब तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। जब इनका टेस्ट पूरा हो जाएगा फिर मैं तुम्हारा टेस्ट खुद ही लेने वाला हूँ पर्सनली। अब बाकी अपने अपने रूम में इंटर करते हैं और टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जियान यहाँ पे अपना आंखें बंद कर अब अपना एनर्जी को रिस्टोर करने लगता है फॉर द टाइम बीइंग। अब बाई क्लैन से ये ओल्ड वुमेन बोलती है, ये जोंग तुम्हारा क्लैन दिन पे दिन काफी ज्यादा एरोगेंट होता जा रहा है। शायद यही कारण है कि तुम एक अच्छा एल्केमिस्ट को रेज नहीं कर पा रहे हो। ये सुनकर ये जोंग कहता है, तुम सिर्फ दूसरे को नीचा दिखा सकती हो। क्या वो दिन भूल गई जब ई क्लैन पावरफुल हुआ करता था? इस पे ये ओल्ड वुमेन बोलती है, मैं तुम्हारे बात को याद रखूंगी। तुम्हारा क्लैन बहुत जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। इन दोनों का बकबक सुनकर जियान अपना आंख खोलता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम इनसे इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? ये सुनकर ये ओल्ड वुमेन काफी गुस्सा हो जाती है। ये जोंग का बात तो ये सहन कर ले रही थी। ये जोंग इससे थोड़ा ही पावरफुल है, मगर जियान को देख के ये यंगर जनरेशन का बच्चा इसे इस तरीके से बात कर रहा है। ये जियान को आगे बढ़ती है इस पर अटैक करने के लिए, मगर इससे पहले कि ये ओल्ड वुमेन जियान को टच कर पाती डिक्यून हान इसे रोकते हैं। मगर अगर ये नहीं रोकते फिर जियान यहाँ पे ये अपना डाउ की ऑलमोस्ट रिलीज कर ही चुका था। बट अब ये शांत हो जाता है। अब मामला यहाँ पे शांत होता दिखता है और फिर देखते ही
नहीं देखते। यहाँ पे रैंक 6 का टेस्ट जो बंदे दे रहे थे वो क्लियर कर बाहर आते हैं। ये बंदे क्यू क्लैन से हैं। अब बाई क्लैन से भी लड़की टॉप रैंक 6 का टेस्ट देकर बाहर आती है। ये भी इस टेस्ट में पास हो जाती है। अब जाकर जियान का बारी आता है इस टेस्ट को देने के लिए। इस टेस्ट का ना सिर्फ जियान को बल्कि यहाँ पे बाकी भी काफी बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जियान से ज्यादा ये लोग वेट कर रहे थे इस टेस्ट का। अब टियान सिंबल वाला डोर ओपन होता है और डिकुन हान और जियान दोनों इस रूम में एंटर करते हैं। अब करीबन आधे घंटे के बाद जियान का ये डोर वापस खुलता है और इसमें से डिकुन हान और जियान दोनों बाहर आते हैं। जब यहाँ पे जियान को सभी देखते हैं और देखते हैं कि इसके चेस्ट पे कोई बैज नहीं है, फिर ये ओल्ड वुमेन काफी जोर से हंसने लगती है और जियान और ये जोंग का मजाक उड़ाने लगती है। जियान के फेल होने से ये ओल्ड वुमेन काफी खुश होती है। इसे पता नहीं दुनिया का कौन सा खुशी मिल जाता है, ये काफी खुश हो जाती है। इसके हंसी और कॉन्फिडेंट को देखकर ये जोंग भी एक पल के लिए इसे भी लगता है कि ये क्या हो गया, क्या जियान सच में फेल हो गया है। अब यहाँ पे डिकुन हान बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम काफी जल्दी खुश हो रही हो। मैंने कभी नहीं कहा कि जियान इस टेस्ट में फेल हो गया है। ये सुनकर यहाँ पे ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं। ये ओल्ड वुमेन कहती है, अगर ये पास हुआ है फिर इसके चेस्ट पे कोई बैच क्यों नहीं है। इस पे डिकुन हान बोलते हैं, क्योंकि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा किया है। मुझे लगता है कि जियान इस बैच से एक लेवल और ऊपर जा सकता है और इसलिए मैंने इसे डिस्कस किया और कहा कि इसे हायर टेस्ट देने को, और ये मान गया है। कुछ डिस्कस करने के बाद मैं इसे हेडक्वार्टर टेस्ट के लिए भेज दूंगा। ये सुनकर यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे इनके सर पे बिजली गिरता है। ऐसा लगता है कि इन्हें 1000 वोल्ट का करंट लग गया हो। अब इन सभी का फेस फ्रीज हो जाता है। अब जियान यहाँ पे इसका दिया हुआ बैच को निकालकर अपने चेस्ट पे लगा लेता है। इस बैच को देख यहाँ पे सभी घूरते रह जाते हैं। डिकुन हान बोलते हैं कि तुम्हें टेस्ट देना चाहिए। अब यहाँ पे ये ओल्ड वुमेन फिर कहती है, डिकुन हान कि आप श्योर हो कि इसका टेस्ट ठीक ठाक था। ये सुनकर डिकुन हान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें मेरे एबिलिटी पे शक हो रहा है। इस पे ये बोलती है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि ये कभी नहीं हो सकता कि क्लैन ई रैंक 7 के एल्केमिस्ट को बड़ा कर सके। मगर बाद में यहाँ पर सभी को रियलाइज होता है कि जिस बच्चे का ये कुछ देर पहले मजाक उड़ा रहे थे वो कोई वीक और ट्रैश लड़का नहीं है, बल्कि इसने अपने दम पर ही रैंक 7 का इंटरमीडिएट टेस्ट देकर इसमें पास हुआ है। अब यहाँ का एटमोस्फेयर चेंज होने लगता है और जब इन सभी का जियान को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, फिर ये जोंग को भी थोड़ा अच्छा फील होता है और ये थोड़ा प्राउड फील करता है। मगर ये देख वापस ये ओल्ड वुमेन बोलती है, तो क्या हुआ, ये रैंक 7 का एल्केमिस्ट है, फिर ये भी क्लैनी को सेव नहीं कर सकेगा। ये ओल्ड लेडी क्लैनी और जियान के बारे में काफी कुछ बोलती है और ये जानबूझकर जियान से पंगा ले रही होती है। अब जब ये यहाँ से जा रही होती है, जियान इसे रोकता है और इसे पूछता है, क्या तुमने अभी अभी मुझे ट्रैश कहा है। इस पे ये बोलती है, मुझे जो लगा मैंने वो कहा। ये मत कहना कि मेरे ओपिनियन से तुम्हें तकलीफ हो रहा है और तुम इसे चेंज करने वाले हो। जियान अब ज्यादा खुद को रोक नहीं पाता। अब ये आगे बढ़ता है, फिर एयर में डिसअपीयर हो जाता है। ऐसा इसे करता देख ओल्ड वुमेन का फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब इस लेडी को भी काफी खतरनाक मैजेस्टिक डाउकी फील होता है। ये ओल्ड वुमेन भी अपना डाउकी रिलीज करती है। अब जैसे ही ये पीछे मुड़ती है, जियान का पंच आता है। ये अपने पंच से इसे रोकती है और फिर बूम। अब जैसे ही इनका पंच एक दूसरे से टकराता है, एयर में यहाँ पे डिस्टॉर्टेड विंड निकलता है। काफी पावरफुल एयर वेव निकलते हैं यहाँ पे। सिर्फ एक पंच में ये ओल्ड वुमेन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और ये पीछे वॉल से जा टकराती है। अब ये देख यहाँ पर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। सभी को इस लेडी का पावर और एबिलिटी का पता होता है। ये भी डाउ जोंग की वॉरियर है, मगर फिर भी ये एक पंच भी जियान का हैंडल नहीं कर पाती और इसके मुंह से काफी ब्लड निकल रहा होता है। ये देख यहाँ पे बाइक लैन सबसे ज्यादा हैरान होते हैं। जियान अब इस ओल्ड वुमेन के सामने आता और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तुम मेरे सामने ही मुझे ट्रैश बोल रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे डिकुन हान भी ये देख रहे होते हैं और ये देख ये भी काफी हैरान होते हैं। इसे भी अपने आंखों पे यकीन नहीं होता जो इसने अभी अभी देखा। पहले ही नजर में जियान यहाँ पे सभी को काफी शांत और काफी काल्म लग रहा था, मगर जब जियान ने यहाँ इस ओल्ड वुमेन को एक पंच में ही अच्छा सबक सिखाता है, फिर सभी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये जोंग जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है और इस कारण से ये भी ज्यादा से ज्यादा इस तरह के सिचुएशन को इग्नोर करने का कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा लगता है कि ये भी इस तरह के सिचुएशन को रोक नहीं पाता। और फिर जियान यहाँ पे डिकुन हान को देखकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं खुद को रोक नहीं पाया। और जियान ये काफी पोलाइटली कहता है। ये देख डिकुन हान और ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि किस तरह का बंदा है ये। जियान को देख बाइक लाइन अब काफी ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। ये जानते हैं कि अगर इनका ओल्डर जनरेशन जियान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, फिर यहाँ पे ये सब क्या कर लेंगे। कोई भी जियान के बारे में नॉनसेंस वर्ड नहीं बोल रहा था। अब सब समझ जाते हैं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। अब डिकुन हान कहते हैं, बाई अपने लोगों को लो और यहाँ से चलती बनो। अब ये जोंग कहता है, ये मैटर लगता नहीं कि यहाँ पे शांत होने वाला है। इस पे जियान कहता है, अगर बाइक लाइन को प्रॉब्लम चाहिए फिर वो मेरे पास आ सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डिकुन हान कहते हैं और बताते हैं कि बाइक लाइन में एक और बंदा है जिसका नाम बाई यिंग है और वो भी रैंक 7 का एल्केमिस्ट है। उसने अपना टेस्ट 3 साल पहले पास कर लिया था। आने वाला टेस्ट आसान नहीं होने वाला है, खास करके अब न्यू फिगर्स अब सामने आ रहे हैं। आने वाला कंपटीशन काफी हार्ड होने वाला है। अब यहाँ के सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि अब रैंक 7 एल्केमिस्ट अब उतना बड़ा डील नहीं रहा। अब जिसे देखो वो रैंक 7 एल्केमिस्ट कम उम्र में ही बन गया है। आने वाला टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाई क्लैन, डैन क्लैन और काउ क्लैन, इन तीनों क्लैन के एल्केमिस्ट काफी अच्छे हैं और ये तीनों क्लैन जियान के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं आने वाले कंपटीशन में। अब
यहाँ के मैटर को खत्म करने के बाद जियान और ये जो यहाँ से निकलकर आउटर टावर घूमने निकलते हैं। जियान यहाँ पे सोचता है कि किसी तरह का कोई ट्रेजर खरीदे अपने लिए, तो इस पे ये जोंग कहते हैं कल ट्रेड फेयर ओपन होने वाला है, तो अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो फिर कल का टाइम सही रहेगा। हालांकि एक बार जब जियान जीमा एम्पायर में था तो वहाँ पे उसे एक बार लकली फर्स्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक मिला था, मगर लक हमेशा जियान का साथ नहीं दे सकता है, इसे कभी कभी खुद पे भी डिपेंड रहना होगा। अब ये वापस अपने मेंशन की ओर जाते हैं और रात हो जाता है और फिर जियान वापस से ट्रेन कर रहा होता है, मगर इस बार ये लास्ट नाइट के जैसे सोल स्टेज में इंटर नहीं कर पाता। जियान अभी भी फुल्ली सोल स्टेज में अपने मर्जी से इंटर नहीं कर पा रहा होता, अभी भी इसे प्रॉब्लम हो रहा होता है। जियान सोचता है कि अगर ये काफी टाइम्स अगर इस मिस्टीरियस स्टेज में इंटर करता है फिर इसका स्पिरिचुअलिटी कंडेंस हो जाएगा और ये फिर सोल स्टेज तक फाइनली पहुंच सकेगा। और अगर ऐसा हो जाता है फिर जियान के लिए रैंक 7 का टॉप क्वालिटी पिल रेडी करना कोई बड़ी बात नहीं होगा। जियान को लगता है कि इस तरह से ये आने वाले कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सकेगा। अब जियान सोचता है कि कल ट्रेड फेयर में मुझे अपने लिए कुछ देखना होगा, मुझे कुछ ऐसा देखना होगा जो मेरे सोल को डेवलप कर सके और फिर शायद मैं सोल स्टेज में इंटर कर सकूं। अब जियान पूरे रात प्रैक्टिस करता है और फिर देखते ही देखते मॉर्निंग हो जाता है। अब यहाँ पे ये जोंग, पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो जियान का वेट कर रहे होते हैं। इनकी ओर देखकर जियान स्माइल करता है और कहता है ठीक है फिर आओ चले और जाकर ट्रेड फेयर देखते हैं। यहाँ पे सभी काफी इंटरेस्टेड होते हैं कि किस तरह का आइटम यहाँ पे इन्हें देखने को मिलने वाला है। आखिर शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है और खास करके वैल्यूएबल आइटम्स को खरीदना। यहाँ पे जियान और इसका ग्रुप नॉर्मल ट्रेड फेयर नहीं जा रहे होते, ये इस सिटी का वेल्थी और हाईएस्ट रेपुटेड ट्रेड फेयर जा रहे होते हैं। यहाँ इन्हें कोई अच्छा आइटम जरूर मिलने वाला है। ये ट्रेड फेयर यहाँ आउटर रीजन में लोकेटेड है और इसे टावर ऑफ इलेक्शन सपोर्ट करता है और इस कारण से ट्रेड फेयर में किसी भी तरह का चोरी और मर्डर पॉसिबल नहीं है। टावर ऑफ इलेक्शन के नाम के कारण यहाँ पे काफी सारे लोग ऑलरेडी आ चुके होते हैं और काफी भीड़ भी यहाँ पे जमा होता है। जियान यहाँ पे एंट्रेंस पे देखता है काफी लोग अंदर जा रहे हैं और काफी लोग बाहर की ओर आ रहे हैं। अब जियान अपना रैंक 7 का बैज अपने चेस्ट पे लगा लेता है और अंदर जाता है। इस बैज को देख गार्ड भी जियान को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। यहाँ अंदर में ज्यादातर एल्केमिस्ट होते हैं। ये जोन बताता है कि एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर जोन 3 हिस्से में डिवाइडेड है। ये अभी फर्स्ट जोन में है, सेकंड जोन सेकंड फ्लोर पे है और थर्ड जोन थर्ड फ्लोर पे है। सेकंड का रैंक 6 का एल्केमिस्ट और थर्ड पे रैंक 7 का एल्केमिस्ट जा सकता है। जियान यहाँ पर रस नहीं करता, ये यहाँ पहले फर्स्ट फ्लोर पे चेक करता है और आसपास देखने लगता है इस उम्मीद में कि इसे इस ढेर में भी कुछ अच्छा वैल्यूएबल आइटम मिल जाएगा। जब जियान को यहाँ पे कुछ नहीं दिखता फिर ये सेकंड फ्लोर पे जाने का डिसाइड करता है। सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के साइज में छोटा होता है, मगर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से काफी अच्छे आइटम रखे होते हैं। अब यहाँ पे जियान एक जगह पे आकर रुकता है और एक जेड बॉक्स को देखता है। इसके अंदर एक ओवल से ब्लड रेड फ्रूट होता है। इस तरह का ट्रेजर ब्लड बोर्न ग्रोथ पिल रेडी करने में काफी यूजफुल होता है। अगर जियान इस तरह का पिल को रेडी करना चाहता है फिर इसे पक्का ही सोल स्टेज में इंटर करना होगा, नहीं तो फिर ये रैंक 7 का टॉप क्वालिटी का पिल इस स्टेज में प्रिपेयर नहीं कर सकेगा। और वैसे भी आगे जाकर जियान को अपने लिए नहीं बल्कि अपने टीचर यालाओ के लिए ये चाहिए। जियान अपने टीचर के लिए एक परफेक्ट बॉडी क्रिएट करना चाहता है। उस लेवल का बॉडी क्रिएट करने के लिए इसे डिमोनिक फ्रूट एसेंस ऑफ ब्लड चाहिए और साथ ही स्पिरिचुअल वाइन ऑफ 10,000 ईयर्स चाहिए और स्नो बोर्न गिंसन चाहिए और ये सभी इंग्रेडिएंट्स जियान को चाहिए, मगर अभी इसके सामने सिर्फ डिमोनिक फ्रूट ऑफ एसेंस ब्लड ही है। अब जियान इसे खरीदना चाहता है। अब ये शॉपकीपर से पूछता है तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। इस पे ये बोलता है मुझे रैंक 7 का मीडियम ग्रेड का मेडिसिनल पिल फार्मूला चाहिए जो मैंने अभी तक स्टडी नहीं किया है। ये सुनकर जियान कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो, ये रेयर आइटम हो सकता है मगर तुम जो मांग रहे हो ये उससे भी रेयर आइटम है। जब जियान देखता है कि ओल्ड मैन अभी भी काफी ग्रीडी हो रहा है फिर ये डिसाइड करता है कि ये टॉप फ्लोर पर जाएगा और वहां पर जाकर चेक करेगा कि वहां थर्ड फ्लोर पे क्या रखा हुआ है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।